नमस्कार साथियों, कैबल द विजडम में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? आज बात करते हैं दिल्ली की। तो आपको पता है दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक बैठक की गई। तो क्या इसकी बदली जाएगी रणनीति? तो इसी हम बात करते हैं। क्या रहे इस बैठक का प्रमुख बिंदु? तो मैं प्रमुख बिंदु की बात करूं तो इसमें प्रमुख बिंदु रहा कि जो घुसपैठी हैं उन घुसपैठियों द्वारा दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत की जाए। क्या आपको नए कानून बनाने की आवश्यकता है या जो आपके पास पुराने कानून हैं उन्हीं कानूनों को सही से हम क्या करें, क्रियान्वित करें? क्या इस बैठक से कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? या मैं आपसे बोलूं, क्या दिल्ली की इस कानून व्यवस्था से इस बैठक में जो कानून व्यवस्था बताई गई है, कहां तक कानून व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है? जैसे कि आप समाचारों में देख रहे हैं, अलग अलग समाचारों में इस बैठक के बारे में बताया गया है। अब समझते हैं आगे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था खास तौर पर घुसपैठियों के मसले पर क्या की गई है, चर्चा की गई है। और यह चर्चा क्या किसके साथ की गई है? दिल्ली के आला अधिकारियों की द्वारा। और इस बैठक में दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा क्या रहे थे, मौजूद रहे थे, और अलग अलग व्यक्ति भी मौजूद रहे थे। और यहीं पर अमित शाह जी द्वारा क्या किया गया, ट्वीट किया गया, और उन्होंने बताया कि दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण देकर आम जन की समस्याओं का निराकरण करना हमारी क्या है, प्राथमिकता है। और डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, जन सुनवाई करेंगे, एक कैंप लगाकर, जिससे कि दिल्ली की जनता की समस्याओं का क्या किया जा सके, सॉल्यूशन किया जा सके और निदान किया जा सके। और उन्होंने, अमित शाह जी ने सीधा बोला है कि मैं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी क्या नहीं करूंगा, समझौता नहीं करूंगा। यदि कोई भी कोताही मैं क्या नहीं करूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब देखेंगे नेटवर्क के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो उन्होंने बोला जो घुसपैठी हैं उनके साथ क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। तो आपको पता है, तो दिल्ली में क्या है, बहुत ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठी हैं और उनके दस्तावेज बनाने वाले, और इससे रिलेटेड जो भी पूरा नेटवर्क है उस नेटवर्क पर क्या करेंगे, कड़ाई कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ बोला है देश की राजधानी में कानून व्यवस्था में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। हम क्या है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। और जो आपके पास थाने या सब डिवीजन है, यदि वो खराब प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ सीधे हम क्या करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे या सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, गैंगस्टर हैं, उनके प्रति भी क्या किया जाए, कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीधा बोला है कि इसके बाद खत्म हो गए नियम, यानी कि कौन कौन से नियम क्या हुए हैं, खत्म हुए हैं। तो आपको पता है दिल्ली में यदि आप निर्माण कार्य करते हैं तो निर्माण कार्य करने के लिए आपको दिल्ली में क्या लेनी होती है, दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी होती है। तो सीधा बोला है दिल्ली के निर्माण के संबंधित मामलों में अब दिल्ली पुलिस से कोई भी परमिशन लेने की क्या नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं जाम और जलभराव का होगा समाधान। तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बोला गया है कि एक बैठक में बोला था कि जो 2020 में दंगे हुए थे उन दंगों में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने बोला कि इस पर क्या किया जाए, तुरंत जल्द से जल्द इसके क्या कहें, इसके ठोस कदम उठाए जाए और उनका क्या किया जाए, निपटारा किया जाए। उन्होंने सीधा बोला है कि दिल्ली पुलिस में जितने भी अभी यानी कि अतिरिक्त पद बचे हुए हैं, किसमें, दिल्ली पुलिस के जो अतिरिक्त पद बचे हुए हैं उन पदों के लिए क्या की जाए, वैकेंसी निकाली जाए या भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उन्होंने सीधा बोला जैसे आप देखते हैं दिल्ली में थोड़ा सा यानी कि मानसून आ जाता है या बारिश हो जाती है तो जल भराव की क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। उस जल भराव की समस्या को रोकने के लिए उन्होंने बोला आने वाले टाइम में ऐसा कोई भी पॉइंट ना दिखे जिससे जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाए। तो उन्होंने सीधा बोला है कि जल भराव की जो समस्या है उस समस्या से रिलेटेड उन्होंने बोला है जहां पर भी मानसून के समय क्या होता है, जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, उन पर भी क्या की गई है, चर्चा की गई है। और उन्होंने बोला है, और साथ ही बोला है जहां आपने देखा होगा दिल्ली में आप कभी आए होंगे तो दिल्ली में आपने बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या का यानी कि समस्या देखी होगी। तो उन्होंने बोला है कि उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है और उन ट्रैफिक की समस्या के कारण क्या है, उनको जल्दी हम चिन्हित करके क्या करेंगे, उनका हल निकालेंगे। और सीधा बोला है कि जो आपके पास जल भराव, जो जहां पर पानी की बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, उनको भी क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। और साथ के साथ इस जल भराव की समस्या से निदान पाने के लिए मानसून
एक्शन प्लान बनाने के लिए भी कहा गया है। क्या बनाने के लिए कहा गया है? मानसून एक्शन प्लान बनाने की बात की गई है। हम आगे बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं समाचार पत्र में, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी। आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्या हुई थी? बैठक हुई थी, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। आगे देखते हैं 3 माह में दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई, सौंपनी होगी रिपोर्ट। तो सीधा सीधा बोला गया है इस मीटिंग में कि दिल्ली पुलिस इन 3 महीनों में, यानी कि हर 3 महीने बाद अपनी क्या करेगी? रिपोर्ट देगी और बताएगी उस रिपोर्ट में आपने कितना कार्य किया है। अब बात करते हैं यानी कि प्राधिकरण की, जो बांग्लादेशी आधार कार्ड बनवाने वाले दस्तावेज के बारे में इसमें क्या मांगी है? जानकारी मांगी है। और इन्होंने बोला है सूत्रों के मुताबिक 120 से अधिक बांग्लादेशियों को क्या कर दिया है? वापस भेजा जा चुका है। और दूसरे बात, जिनके पास 70 ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनके पास कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है, और उनसे रिलेटेड जो भी एजेंट है उनसे क्या की जा रही है? बातें करने की बात की गई है कि उनसे क्या की जाए? बातें की जाए। अब बात करते हैं कि सीधा बोला है पुलिस अधिकारियों को कहना है कि बांग्लादेशी अब रोहिंग्या भी पुलिस पर क्या है? कार्रवाई की जाएगी। और कुछ समय से जिले के डीसीपी और पदाधिकारियों के साथ क्या की जाएगी? बैठक क्या की है? प्रारंभ कर दी है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास प्रमुख बिंदु थे, और क्या क्या इसमें बातें की गई हैं। मैं बातों की बात करूं तो इन्होंने बोला गया है महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार, कौन सी डबल इंजन सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित और सुरक्षित दिल्ली को दोगुनी गति से क्या करेंगे? काम करेंगे। यानी कि दिल्ली में भी डबल सरकार है, यानी कि दिल्ली में भी और केंद्र में भी क्या है? एक ही सरकार है। तो इससे क्या होगा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा तीव्र गति से विकसित यानी कि विकास का कार्य हम करेंगे। और सीधा बोला है कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों हैं, देश में प्रवेश करने वाले, दस्तावेज बनाने वाले और उनके रहने के लिए यहां पर जो मदद करने वाले व्यक्ति हैं, उन पर क्या किया जाएगा? सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बोला है अवैध जो घुसपैठिए हैं का मुद्दे पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इन्हें सख्ती से क्या किया जाना चाहिए? निपटाना क्या जाना चाहिए, और उनकी पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। और साथ ही बोला है लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सभी सब डिवीजनों के प्रति क्या किए जाएंगे? सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो आपके पास थाने हैं और क्या है, आपके पास सब डिवीजन है, और वो यदि लगातार गलत क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनके प्रति क्या की जाएगी? सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बोला है कि दिल्ली के अंतरराज्य गिरोह को खत्म करना दिल्ली पुलिस की क्या रहेगी? प्राथमिकता रहेगी। कि दिल्ली में जो भी क्या है कुख्यात गैंगस्टर हैं उनको खत्म करना दिल्ली की क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने सीधा बोला है जो मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थों के पूरे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को क्या करेंगे? दुरुस्त करेंगे। और आगे बोला है दिल्ली में निर्माण संबंधित मामलों के लिए अब दिल्ली पुलिस की क्या नहीं लेने की? अनुमति लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अब दिल्ली में जो भी निर्माण कार्य किए जाएंगे तो उसमें दिल्ली पुलिस की हमें क्या नहीं लेंगे? परमिशन नहीं लेंगे। सीधा बोला है 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में शीघ्र निपटाने के लिए दिल्ली सरकार क्या करेगी? अभियोजकों की क्या करेगी? नियुक्ति करेगी, जिससे कि इसका क्या हो सके? जल्द निपटारा हो सके। आगे बोला है दिल्ली पुलिस के जो अतिरिक्त पद हैं उनके लिए क्या करेगी? जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और साथ ही बोला है डीसीपी स्तर के अधिकारी क्या करेंगे? थानों में जाकर क्या करेंगे? जन सुनवाई करेंगे और जनता की समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या बनाएंगे? एक सुरक्षा समिति का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। उन्होंने बोला है दिल्ली पुलिस उन स्थानों की पहचान करेगी जहां रोजाना ट्रैफिक जाम लगता है, और दिल्ली पुलिस आयुक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक कर इनके क्या करेगी? समाधान निकालेगी, जिससे क्या हो सके? जनता क्या कर सके? उस समस्या से क्या पा सके? निदान पा सके। और आगे बोला है कि दिल्ली सरकार जल भराव से निपटाने के लिए मानसून कार्य योजना प्रारंभ करेगी।